हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैंने बनाई है एचटीएमएल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग एचटीएमएल के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो मैंने बनाई है एचटीएमएल के ऊपर, और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एचटीएमएल क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, और मुख्तलिफ टैग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और एचटीएमएल क्यों यूज़ की जाती है। ऐसी सारी चीज़ें हम लोग आज जो है ना वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ मैंने कुछ ही जो शुरुआत के टैग्स हैं उन्हीं को मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, और बाकी के सारे टैग्स हम लोग बाद में किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वाली स्लाइड से जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। व्हाट इज HTML? सो गाइस, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है HTML, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम लोग यूजली वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। जो मेन चीज़ होती है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो हम लोग HTML से ही डिज़ाइन करते हैं। ये बात आप आगे जाके जब हम लोग HTML कोड लिखेंगे तो आप ज़्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे इस चीज़ को। और HTML जो है ना उसके सारी चीज़ें हम लोग टैग्स के अंदर ही लिखते हैं। और दूसरी चीज़ें देखें, HTML के साथ साथ जो है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ CSS और जावास्क्रिप्ट। इस स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ जो पिक्चर आपको आ रही है उसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट भी मैंने आपको बताया कि जो वेब डेवलपमेंट हम करते हैं ना HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट को भी हम बराबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं मेन चीज़ों के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है ना आगे भी स्लाइड्स बनी हुई हैं, उसके अंदर भी डिस्क्राइब हुई हैं, तो मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी भी हमने बात इसी टॉपिक के ऊपर करनी है कि HTML क्या होती है और कुछ और बातें हैं HTML के हवाले से। पहली बात है कि HTML इज़ अ नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब सिंपली ये है कि HTML का जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तब कोड लिखते हुए इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्फ़ाबेट जो है हमने कैपिटल लिखा है यानी अपर केस में लिखा है या फिर हमने लोअर केस में लिखा है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बड़ा आई लिखें और छोटा आई लिखेंगे तो ये दो अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें। तो HTML जो है वो यूजुअली हमारी नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कीवर्ड्स वगैरह हो गए या ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हमें उसमें केस का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यूजुअली अभी जो हम कोड लिखेंगे अभी भी, और जो बिगनिंग में हम कोड लिखते हैं, वो वहाँ पे सारा HTML जो है ना वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज के तौर पर ही हम लोग लिखते हैं। लेकिन केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है जैसे पाइथन वगैरह और ऐसी सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, दूसरी बात HTML के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैंने ये रखी है कि HTML इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी कि HTML का कोड जब ट्रांसलेट होके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है, इस चीज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है इंटरप्रेटर। तो इस वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कह देते हैं। यानी कि क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटर है ना, तो इस वजह से जो कोड है HTML का वो लाइन बाय लाइन करके एग्जीक्यूट होगा और ट्रांसलेट होगा। ठीक है, और तीसरी बात है HTML इज़ अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज। HTML बहुत इंतहाई सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये बहुत ही अच्छी बात है इसकी। HTML के अंदर बहुत मुश्किल सिंटैक्स नहीं है। आगे मैंने आपको HTML का सिंटैक्स बनाना है। HTML के अंदर हम सिर्फ वगैरह जो है ना वो टैग्स वगैरह याद करते हैं, और बिल्कुल बेसिक लॉजिक है। जावा स्क्रिप्ट की तरह इसके अंदर ढेर सारे ऑपरेटर्स नहीं होते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स नहीं होती, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं होता। तो इसलिए HTML को हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी के स्टार्ट HTML से करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर आइडिया है, क्योंकि HTML इज़ अ वेरी ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, चौथी बात है कि एवरीथिंग इन HTML इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द टैग्स। HTML के अंदर हम जितना भी कोड लिखते हैं ना, हर कोड की जो टाइप होती है ना उसको, मतलब जिस भी टाइप का कोड होगा ना, हम लोग उस कोड को उस टाइप के टैग के अंदर लिखेंगे। इस बात को ना आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब मैंने आपको आगे कोड लिखवाना है HTML के अंदर। नेक्स्ट देखें, HTML का जो लोगो है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है, और जो HTML का कोड है ये इस तरह का दिखता है हमें। HTML का कोड ये बस मैंने ना आपको यहाँ पे वो देना था, ज़रा सिखाने से पहले एक बता दूँ कि कैसा दिखता है HTML का। इसको देख के क्या आपने अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इन सारी चीज़ों को हमने आगे कवर कर लेना है। ठीक है, ये देखें, टैग कहते हैं इसी चीज़ को। जिस तरह ये HTML टैग लगाया ना उन्होंने यहाँ पे, ये HTML टैग है, उसके बाद ये हेड टैग है, ये टाइटल टैग है, और इसके अंदर जो ये चीज़ लिखी है ना ट्यूटोरियल, ये
इनके बीच की चीज़ें हैं। और इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं एचटीएमएल के अंदर वो टैग्स के अंदर ही हम लिखते हैं। और ये है हमारे टैग का सिंपल जो सिंटैक्स होता है। ये हमारा हर टैग को हम ओपन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो से भी हमने कोड लिखना है या जो से भी चीज़ लिखनी है वो लिखते हैं और उसके बाद हम उस टैग को क्लोज कर देते हैं। ओपन करने का टैग जो सिंटैक्स है वो सिंपल यही है कि एक ये ग्रेटर देन का साइन हमने लगाना है, उसके अंदर हमने अपने टैग का नाम लिखना है। टैग के सारे नाम हम लोग याद कर लेते हैं ज़ुबानी और उसके बाद टैग को जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे टैग कंप्लीट कर देना है। उसके अंदर हम लोग अपनी जो टैग के हिसाब से चीज़ लिखेंगे, जो हमने टैग लगाया है उस हिसाब से चीज़ लिखेंगे उसके अंदर और देन हम अपने टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज टैग का जो है ना वो सिंटैक्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे जो है ना इंक्लूड हो जाती है और ये हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर इंक्लूड होती है, तो हमारा कोड का जो कोड के अंदर जो टैग है वो क्लोज हो जाता है। हर टैग को जब हमने लगाना है टैग तो हमेशा ध्यान में रखना है कि उस टैग जो हमने लगाया है ना उसको हमने क्लोज भी करना है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट की तरह एरर तो नहीं आएगा लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल देखें। यहाँ पे हेडिंग 2 का इसने वो लगाया है टैग। अभी हमने परेशान नहीं होना इसको देख के, मैं सिर्फ आपको सिंटैक्स बता रही हूँ इसके। यहाँ जो ये चीज़ लगी हुई है ना, ये जो ग्रेटर देन जैसा साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने सिर्फ अपना फोकस इसके ऊपर करना है। और ये जो लाइन और ये आपको ये बीच वाली जो H2 लिखा है ना, इसके ऊपर अभी आपने ध्यान नहीं देना। इसको मैं आगे जाके आपको जब टैग्स का टॉपिक आएगा तब करवाऊंगी। और तीसरी एग्जाम्पल के अंदर देखें, हेडिंग 3 का टैग लगाया और सिंटैक्स बिल्कुल वही है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये HTML के टैग्स का सिंपल सिंटैक्स है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और HTML का हर टैग का सिंटैक्स यही है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हर टैग का अपना अपना सिंटैक्स होगा। ठीक है, अब हम HTML के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग जो है ना वो अपने टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, HTML का कोड करेंगे, पहली दफ़ा करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी हम कोड लिखेंगे कहाँ पे? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, है ना? तो उसका सिंपल जवाब मेरे पास है आप लोगों के लिए। और इस बात का जवाब ये है, हमारा सबसे ज़्यादा फ्रेंडली फ्रेंड विजुअल स्टूडियो कोड, वहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। देखिए, कोड लिखने के लिए ना और भी बहुत सारी जगह होती हैं, वहाँ हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड को हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। उन फजूल चीज़ों को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि VS कोड के अंदर कौन से ऑप्शन है। बस हमने दो चीज़ें सीख लेनी है कि ये कोड एडिटर है, इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ईजिली हम ये काम कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड को हमने कैसे जो है ना वो यूज़ करना है, सबसे यूज़ करने के लिए ना हमने सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए हमने सिंपली अपने ब्राउज़र के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमने लिख देना है VS कोड डाउनलोड। लिखें ना लिखें तो बस सही है, लिखें भी तो सही है लेकिन ना भी लिखें तो ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ को क्लिक कर देना है। अगर कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे ये यहाँ पे ना डाउनलोड का बटन आएगा, उसके बाद आपने इसको अपने फाइल्स के अंदर जाना है, डाउनलोड के अंदर ये आपको नज़र आएगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपने सारे ऑप्शन का जो है ना वो सही से जवाब लगा देना। वो भी चीज़ें मैं आपको करके तो नहीं बता रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने करना ज़रूर है। ठीक है, उसके बाद हमारा VS कोड जो है ना वो नज़र कैसा आएगा। देखें, VS कोड जो है ना जिसका मैंने आपको अभी भी बताया था, जहाँ हम अपने HTML का कोड लिखने वाले हैं, वहाँ वो कुछ इस तरह से अपीयर होता है जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक फाइल ओपन है जिसके अंदर बहुत सारा कोड हुआ है ऑलरेडी, जिसके ऊपर हमने अभी फोकस नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके हम लोग अपनी फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमने अपनी फाइल का नाम लिखना है, अपनी जोन सा भी हम नाम चाहें। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके आगे आपने HTML ज़रूर लगाना है। ये एक्सटेंशन है .html, आपने लाजमी लिखना है। बगैर एक्सटेंशन के बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि कौन सी फाइल का कोड है और ना ही VS कोड के अंदर वो फाइल उस हिसाब से वर्क करने वाली है। ठीक है, जो सी भी लैंग्वेज होती है ना हम उसका आगे एक्सटेंशन लगाते हैं। अगर पाइथन होती तो हम py लिखते हैं, अगर जावा स्क्रिप्ट होती तो हम JS लिखते हैं, अगर CSS होती तो हम CSS लिखते हैं या C# लिखते हैं। लेकिन अभी हम पाइथन के ऊपर काम मेरा मतलब HTML के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने .html लिखा। अभी फाइल जो है ना हमारी ऑलरेडी काफ़ी सारी बनी हुई है, तो मैं फजूल की फाइल नहीं बनाना चाहती। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे नजर है ना ओपन फोल्डर, तो आप यहाँ पे पूरा ओपन
फोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, जिसके अंदर मेरी सारी फाइल्स फिर आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, तो उनको आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी हम इसी फाइल को यूज़ करने वाले हैं। इसका नाम देखें मैंने क्या लिखा है, यूट्यूब वीडियो डॉट HTML मैंने यहाँ पे ज़रूर लिखा है। और यहाँ के इसी के ऊपर यानी कि जो है ना हम अपना पहला कोड रन करने वाले हैं, जो कि मैं आपको सिखाने लगी हूँ क्या करना है। अब देखें यहाँ पे, खैर मैं ना इसको आपको बड़ा करके दिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आपको यहाँ पे ना स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब हमने ये देखना है कि हमने HTML कोड के अंदर लिखना क्या है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको सिखाऊंगी ताकि आप लोग को सारी टैग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हमने सिंटैक्स समझ लेना है अच्छे से, और सिंटैक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, लेकिन मैं एक दफ़ा जो है ना वो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। HTML का टैग लिखने का सिंटैक्स सिर्फ यही है कि हमने ये 2 चीज़ें लगा देनी है, और उसके अंदर हम लोगों ने अपने ये दरमियान वाली जगह, दरमियान में जो है ना हमने अपने टैग का नाम लिख देना, और जब हमने क्लोज करना है तो हमने लेफ्ट साइड पर ये लाइन लगा देनी है, और इसके जो है ना वो इधर हमने लिख देना है नाम, इसके राइट साइड के ऊपर हमने नाम लिखना है। सिर्फ ये इसका सिंटैक्स है जो इंतहाई सिंपल, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम अपना एक मिशन ले लेते हैं कि जो हमने करना है, उसके बाद हम उसके कोड करेंगे, और कोड करते करते हम सब समझ जाएंगे। हमारा मिशन क्या है, मेक अ वेब पेज एंड अ हेडिंग। ठीक है, एंड अ पैराग्राफ ऑन इट। हमने पहले एक वेब पेज बना लेना है, उसके ऊपर हमने एक हेडिंग लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है, और उसके बाद हमने इमेज लगानी है उस वेब पेज के अंदर। ठीक है, अब हम, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वेब पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि जब हम लोग HTML की फ़ाइल बनाते हैं ना और हम लोग डॉट HTML लिखते हैं, तो वेब पेज हमारा वहीं पर क्रिएट हो जाता है। अब हमने करना सिर्फ क्या है, करना हमने सिर्फ ये है कि अब वेब पेज तो बना हुआ है, अब हमने उसके अंदर कोड करना है और हेडिंग लगानी है और पैराग्राफ लिखना है। अभी हम सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, हेडिंग लगानी है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और कैसे लिखेंगे ये मैं आपको अभी अभी बता देती हूँ। ये हम चलेंगे अपने VS कोड के अंदर। HTML के अंदर जितना भी हमने कोड लिखना है, सबसे पहले जो हम टैग लगाएंगे ना वो HTML का टैग होगा। अब देखें यहाँ मैंने HTML का टैग लगाया, और जो क्लोज टैग है वो खुद ब खुद आ गया। यही VS कोड की खास बात है कि ऐसा होता है, क्योंकि कोड एडिटर है, बहुत ही अच्छा टूल है, और इसके अंदर ही हम अपना सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, देखें जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं ना, तो उसका एक नाम होता है, एक टाइटल होता है उस वेब पेज का। और टाइटल लिखने के लिए, टाइटल कहाँ पे आता है, हमारा हेड के अंदर शो होता है। तो टाइटल लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेड टैग लगाते हैं। जो जो भी मैं टैग बता रही हूँ आप याद करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और जब भी हमने उसका नाम लिखना होता है ना, तो हम यहाँ पे टाइटल टैग लगाते हैं, और टाइटल टैग के अंदर हम लोग अपना नाम लिख देते हैं, जो भी हमारा नाम होने वाला है। फर्स्ट साइट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारा वेब पेज का नाम होगा। अब हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क तो ये था कि हमने हेडिंग लिखनी है वेब पेज के अंदर और हमने प्रिंट करवाना है। अब मैं ना आपको यहाँ तक सिर्फ दिखाऊंगी कि इतना क्या बना, तो हमने वहीं पे चले जाना है जहाँ पे जो है ना वो हमने किया था। ये देखें हमारा वेब पेज जो है ना वो बना हुआ है, और जो हमने टाइटल लिखा है ना माय फर्स्ट साइट, वो हमें यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अगर आप गौर से देख रहे हो तो हमें यहाँ पे हमारा टाइटल, ये जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना गोल सारा, वहाँ माय फर्स्ट साइट का टाइटल। अब इधर जो ये चीज़ है ना, देखें ये हेड था हमारे उसका, और जो ये चीज़ है ना, ये जो दरमियान वाली चीज़ है, ये सारी हमारी बॉडी कहलाती है। तो जो सा भी काम हमने यहाँ करना होगा तो वो हमारी क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। क्योंकि अब हमने पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखनी है, तो ये सब चीज़ें हेड का काम तो है नहीं, तो हेड टैग से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ हम लोग बॉडी टैग लगाएंगे। कोशिश करें कि जो है वो, बेशक HTML आसान है, लेकिन हमने इंडेंटेशन को भी ध्यान में रखना कि स्पेस कैसे देनी है हमने। तो कोशिश करें कि HTML के नीचे ही हम लोग करें हेड, लिखें अपना बॉडी टैग, हेड टैग के बराबर में ना लिखें, लेकिन अगर लिख भी देते हैं तब भी सही है। ठीक है, बॉडी टैग हम लोग क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो कोड लिखना है वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना, इस वजह से हम लोग बॉडी टैग यूज़ कर रहे हैं। इस टैग को भी हम याद करेंगे। अब हेडिंग लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग लिखने के लिए हम लोग H1 टैग यूज़ करते हैं। ये हमारा हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग H2 भी है, H3 भी है, H7 तक है। ठीक है, और इसमें साइज जो है ना वो डिफरेंट होता है। सबसे पहली हेडिंग हम लोगों ने दे लेनी है लर्निंग HTML की, और दूसरी हेडिंग, अब देखो मैंने इसको टैग को बंद भी किया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बड़ा H लिख लूँ
तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि HTML इज़ अ नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। छोटा h और बड़ा h दोनों एक ही हैं इस लैंग्वेज के अंदर। इसी बात का मतलब है कि ये एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय आसान कोड। और हमेशा हमने एक बात याद रखनी है, कोड लिखने के बाद जो कोड हमने फाइल में लिखा है उस कोड को हमने सेव को क्लिक करना है। जब हम सेव को क्लिक करेंगे और हम जाके देखेंगे, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें हेडिंग 1 का हमने लर्निंग HTML लिखा था वो यहाँ पे आया, बाय आसान कोड लिखा था वो यहाँ पे आया। लर्निंग HTML देखें बड़े साइज के अंदर आया क्योंकि हमने हेडिंग 1 टैग लगाया, और बाय आसान कोड क्योंकि इसका साइज क्यों छोटा क्यों आया, क्योंकि हमने हेडिंग 2 से का टैग लगाया था। इस तरह हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 भी आता है, तो उसमें साइज जो है ना वो इसी तरह हमारे छोटे होते रहते हैं। अब पैराग्राफ हमने इसके अंदर लिखना था। देखें पैराग्राफ भी बॉडी के अंदर ही आएगा ना, पैराग्राफ भी उधर ही लिखना है जहाँ पे हमने हेडिंग दी है, वहीं पे तो हमने पैराग्राफ लिखना है बॉडी के अंदर ही। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ टैग सिंपली लगा देंगे। जैसे ही हमने पैराग्राफ टैग लगाया तो क्लोज का भी ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देती हूँ कि वी आर लर्निंग दी टैग्स एंड कोड इन HTML। इसको हमने जैसे सेव किया, अब हम यहाँ जाके हमेशा रिफ्रेश करेंगे तो क्या आया, वी आर लर्निंग दी टैग कोड्स इन HTML। ये हमारा पैराग्राफ प्रिंट हो गया, आ गया। हेडिंग और पैराग्राफ में हमें साफ साफ फर्क जो है ना वो नजर भी आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी देखें हमने कौन कौन सा टैग यूज़ कर लिया। HTML टैग हमने यूज़ कर लिया। HTML टैग को हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने कोड HTML के अंदर ही तो लिखना है, तो HTML टैग ज़ाहिर सी बात है हम लोग लगाएंगे। हेड टैग भी हमने लिख लिया, क्योंकि जहाँ पे हमने टाइटल देना था वो तो हेड है ना, मतलब हेड के अंदर आ रहा है ना, तो नेम ऑफ द वेब पेज वो हमने लगा लिया। टाइटल टैग हमने सीख लिया कैसे यूज़ करना है। बॉडी टैग जहाँ हमने पैराग्राफ लिखना था ये हमने सीख लिया। द मेन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेब पेज इज कॉल्ड बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया। टैग ऑफ हेडिंग हमने यूज़ कर लिया। टैग ऑफ सिंटैक्स, टैग ऑफ टेक्स्ट हमने यूज़ नहीं किया अभी, सॉरी ये हमने अभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, अभी हमने सिर्फ टैग ऑफ हेडिंग यूज़ किया और टैग ऑफ पैराग्राफ यूज़ किया। अब मैं आपको सिखाऊंगी टैग दी टेक्स्ट के बारे में कि वो क्या होता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, और मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना तो पैराग्राफ के ऊपर हम कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिटिंग करने के लिए जोन सा भी हमने कोड लिखना है, फॉर एग्जांपल हमने बोल्ड करना है ना तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, और सिंपली बी टैग हमने लगाया। तो हमेशा हमने याद रखना है कि हमने टैग्स को जो है ना वो क्लोज भी करना होता है। अगर हम टैग्स को क्लोज नहीं करेंगे, देखें बी टैग जो है ना हमारा ऑटोमेटिकली उसने क्लोज कर दिया, वापस जाके देखेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी को जो है ना हम लोग कहते हैं, जो मैंने टेक्स्ट ऑफ हेडिंग। अगर हम यहाँ पे इटैलिक लिखेंगे ना, इटैलिक हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं HTML के अंदर, अकेला आई लिखते हैं। तो आई करेंगे तो देखें ये चेंज हो जाएगा और इटैलिक के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा, बस यही है। और कोई ख़ास बात तो है नहीं इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर, बस और भी बहुत सारे हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हमने इंसर्ट करना था, हमने एक इमेज इंसर्ट करनी थी। इमेज भी बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी है ना, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा इमेज नहीं लिखना, पहले ये लगाना है, इमेज लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखना है SRC लिखना है। इस बात को भी हमने ध्यान में रखना है। और ये ना इसका सिंटैक्स है कि सोर्स जब हम लिखेंगे ना, यानी इमेज का सोर्स, जहाँ पे हम अपने इमेज का लिंक जिसको कहते हैं ना पाथ या लिंक वो डालने वाले, वो हम हमेशा इन 2 कोमों के अंदर लिखेंगे। ये सिंटैक्स है, इसको आपने याद कर लेना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर्स के अंदर जाना है। पिक्चर्स के अंदर से जाके हमने कोई सी भी जो है ना वो अच्छी सी सिलेक्ट करनी है इमेज, और इसका हमने क्या करना है, कॉपी एज पाथ को क्लिक कर देना है, तो हमारा पाथ कॉपी हो जाएगा। इसको रिमूव करने में पाथ जो है ना हमेशा 2 ब्रैकेट्स के अंदर ही सेव होता है। तो जब हम इसको जब हम ऐसे बंद करेंगे ना, और जब हम जाके देखेंगे तो देखें यहाँ पे हमारी ये इमेज आ गई है, लेकिन इमेज इतनी बड़ी आई है ना कि हमारा भी देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। आगे विड्थ लिखेंगे और वो भी जो है ना हम लोग 300 कर देते हैं। अभी विड्थ और 2 कोमों के अंदर ही हमेशा विड्थ भी लिखेंगे, और जैसे हम इसको करेंगे तो अब इसकी विड्थ जो है ना वो ज़रा अच्छी कंडीशन के अंदर आ गई है। ये हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, इसके अंदर टैग लिख दिया, ये सारा काम कर लिया जो मैंने आपको बताया था। वापस चलते हैं, इमेज ऑफ वेब पेज भी हमने लगा दिया। आज की चीज़ें हमने कर ली हैं कवर। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको जितना कुछ भी सिखाना था वो हमने सीख लिया।
ये जितने भी हमने टैग सीखे हैं इनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा है। HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब आपको पता है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वी यूज VS कोड टू राइट HTML बेसिक बिगिनिंग टैग्स इन HTML। टैग्स हम हमेशा याद ही करने पड़ते हैं हमें, तो वो आप लोगों ने भी याद कर लेने। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कोड इन HTML, सिंटैक्स भी हमने सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया कि हम लोग HTML के अंदर कोड लिखते हैं कैसे। सारी मेन बेसिक चीज़ें जो बिगिनिंग चीज यानी जो शुरुआत की चीज़ें होती है ना HTML की, वो हमने सीख ली है। और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों ने अपना फर्स्ट जो है ना वो कोडिंग कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कन्फ्यूजन रह गया है, कुछ समझ में नहीं है, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो के मुतालिक, और अगर आप कमेंट करते हैं तो उस कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा गाइस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे आप एक कमेंट कीजिएगा कि हमें ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं HTML के बारे में। सो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस।